बाद शादी किया और शादी करने के बाद बीवी को सामने बिठाया, बोला कि सुनो, तुमने पहले जो गुनाह किया है तुम भी तौबा कर लो, हम भी तौबा कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लड़की बोली ठीक है मेरे सरताज, हम अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, आप भी तौबा कर लीजिए ताकि हमारी जो औलाद हो नेक हो, हमारी जो औलाद हो भाई बोलो, भाई बोलो भाई, इधर से हाजिर करो, हमारी जो औलाद हो। ये लड़का बोला कि अच्छा तुम बीवी से बोला कि ये बताओ मेरी बीवी, तुम्हें बेटा पसंद है ना बेटी पसंद है? तो उसकी बीवी बोली कि मेरे सरताज ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह चाहे बेटी दे दे चाहे बेटा दे दे, बेटा और बेटी देने का मालिक तो अल्लाह है। तो शौहर ने कहा कि नहीं ये सही है, बेटा बेटी देने का मालिक अल्लाह है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बीवी बोली कि ठीक है दुआ कीजिए, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे। तो ये नौजवान बोला नहीं दुआ तो करेंगे लेकिन तुम भी कोशिश करना। तो कोशिश क्या करेंगे भाई? बीवी का कोशिश करेगी भाई, बीवी का कोशिश करेगी? कोई कोशिश काम आएगा? अरे भाई बोलो कोई कोशिश काम आएगा? बीवी समझाई कि नहीं ऐसी बात ना बोलिए आप, ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। बोला नहीं अल्लाह तो देवे करेगा, लेकिन मेहनत करना। इत्तफाकन हमल रुका, 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई बेटी की शक्ल में। अब तो ये बुधवा परेशान हो गया, बीवी से बात करना छोड़ दिया। बोला हम तुमको बोले थे ना हमको बेटा चाहिए, ये बेटी कैसे हो गई? बीवी बोली कि इसमें हम क्या करेंगे? लोगों ने समझाया बुझाया नौजवान को कि देखो ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे बेटा दे दे जिसे बेटी दे दे भाई, ना तुम्हारी इसमें कोशिश है ना तुम्हारी बीवी की कोशिश है ना किसी दुनिया वालों की कोशिश है। वो मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शय पे कादिर है और मेरा अल्लाह जो चाहता वो करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। कुर्बान जाइए, दूसरे मर्तबा फिर हमल रुका। अब ये नौजवान बीवी का कहता है अब की बार मिस नहीं होना चाहिए, हमको मुन्ना चाहिए, जी जान लगा दो, बेटा ही चाहिए। अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो बस समझ लो तुम अलग हम अलग। ये बेचारी अल्लाह की बंदी बड़ी घबरा गई कि मेरा शौहर ना अकल है ना समझ है, इसकी तो बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह का करना हुआ, बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया तो देखा फिर बेटी पैदा हुई। क्या पैदा हुई बोलिए? बेटी। कै बेटी हो गई? 2 बेटी हो गई। और हकीकत में ये नौजवान बाप रे बाप, ये कोई रिश्तेदार के यहाँ चला गया, घरे छोड़ दिया। 1 हफ्ता के बाद लोग समझा बुझा कर उसको घर लाया। वक्त गुजरता चाहा, फिर तीसरे बच्चे की हमल ठहरा। अब तीसरे में ये नौजवान अपनी बीवी से कहता है कि सुन लो अब ये फाइनल है, अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली में जाके दम लेंगे, हम यहाँ बिहार में नहीं रहेंगे। अब बस समझ लो तुम अलग हम अलग। उसकी बीवी समझाई कि मेरे सरताज कम से कम आप पढ़ लिख लेते तो आज ये बात नहीं करते, पढ़े लिखे होते, दीनी किताबों का मुताला किए होते कि बेटा देने का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, बेटी देने का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, इसके सिवा कोई किसी को ना बेटा दे सकता है, ना कोई बेटी दे सकता है, ना कोई औलाद दे सकता है, ना कोई रोज़ी दे सकता है, ना कोई ज़िंदगी दे सकता है, ना कोई मौत दे सकता है। ये नौजवान बोला कि हम तुम्हारी तकरीर सुन ली लेकिन हमको चाहिए बेटा। वक्त गुजरता रहा। 1 साल के बाद जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब हुआ, ये नौजवान बड़ा खुश था कि बस बेटा हो जाए, तीसरा मेरा बेटा ही होगा। और जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में। क्या हुआ भाई? बोलो भाई क्या हुआ? और हकीकत में ये लड़का नौजवान जो है बेटी खबर सुना ना, सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। बोला बाप अब हम नहीं रुकेंगे। बीवी सब्र कर ली। 2-3 महीना गुजरे होंगे,
एक दिन रात में वो ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब जाने ना? सपना। सपना देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग भाग रहे हैं बेतहाशा। 2-4 फरिश्ते आया, इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है, ले चलो इसको। बोला हमको पकड़ के वो लोग घसीट कर लेके जा रहे थे। बोला बस इसको जहन्नम की खाई में डालो। तो जब मैं उस दरवाजे पे पहुंचा, देखा मेरी जो बड़ी बेटी थी ना, वो वहां खड़ी थी। मेरी बड़ी बेटी अल्लाह के फरिश्ते से कहता है कि मेरा अब्बा है, कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? बोला बच्ची हट जाओ, इसे जहन्नम की खाई में गिराएंगे। बोला ना ना, हम रास्ता नहीं देंगे, ये मेरा अब्बा है, छोड़ दिए। तो अल्लाह के फरिश्ते कहे कि अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं गिराने दोगे, एक दरवाजा और है, दूसरे दरवाजे से गिरा देंगे तुम्हारे अब्बा को। तो ये शख्स देखता है कि फिर फरिश्ते पकड़ा, दूसरा दरवाजा में ले गया, तो उसकी मझली बेटी वहां खड़ी थी। उन्होंने भी कहा कि हम अपने अब्बा को इधर से गिराने नहीं देंगे। फरिश्ते ने कहा तीसरा दरवाजा। तीसरे दरवाजे के बाद में गया, देखा तीसरी बेटी, छोटी सी बेटी बैठी हुई थी। बोले ये मेरा अब्बा है, इस दरवाजे से हम जहन्नम की खाई में अब्बा को गिराने नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अच्छा ठीक है, चौथे दरवाजे से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और यूं गिराया जहन्नम की खाई में। जब इसको गिराया तो वो खौफ से, डर से चीख उठा तो उठ के बैठ गया, आंख खुल गई, पसीना पसीना हो गया। बोला बाप रे बाप, जान बच गई। सपना टूटा, पसीना पोछा और सुबह सीमांचल पकड़ लिया बिहार के लिए। आया घर, बीवी के हाथ को पकड़ा, घर के अंदर में ले गया। बोला मेरी बीवी, मुझे चौथी औलाद चाहिए, बेटा नहीं बेटी चाहिए। बीवी बोली रे बाप, कौन एकदम मौलवी साहब ताबीज पिला दिया इसको। बोले काहे चौथी बेटी चाहिए? बोला मत बोलो, हमको बेटी चाहिए, बेटा नहीं, खाली बेटी चाहिए हमको। सारा वाकया सुनाया। इसलिए नौजवानों, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों को प्यार करो, औरतों की साथ इज्जत दो उसे। बीवी है तो बीवी का मकाम दो, इज्जत दो, इज्जत करो। इंशाअल्लाह आप बीवी की इज्जत करोगे, अल्लाह भी खुश होगा, बीवी भी खुश होगी, बीवी भी दिलो जान लगा कर आपकी खिदमत करेगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी। कै बेटी थी? हज़रत ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी, हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा थी। और क्या मकाम था, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह के नबी जब अपनी बेटी के घर जाती है, बेटी आती थी बाप के घर में, करीबी घर था मदीने में। जब फातिमा आती थी बाप से मिलने के लिए, दरवाजे पे दस्तक देती थी, तो अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के दस्तक को भी समझ जाते थे। तो आप उम्मे यमन से कहते थे, जो खादिमा थी, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है फातिमा आई है। दरवाज़ा खुलता और जैसे ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा घर के अंदर दाखिल होती, अल्लाह के रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ते, बेटी के पेशानी को बौसा देते, हाथ पकड़कर लाकर पहले बेटी को बिठाते थे, फिर अपने बैठते थे। बेटी का मकाम समझ में आया भाई? समझ में आया? करोगे इंशाल्लाह? भाई इंशाल्लाह करोगे? अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह नेमतों से नवाजेगा, बेटी की कद्र करोगे, अल्लाह यहाँ भी ज़िंदगी की का इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा, हशर के मैदान में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा। तो ये बेटियों का ये मदरसा है। बेटी किसी की भी हो, मैंने वो हदीस सुनाई ना, हातिम ताई की बेटी, हातिम ताई की बेटी आई, अल्लाह के रसूल ने चादर, अपना कमली चादर वो उतार कर एक साहबी को दिया कि जाओ उस बेटी के सर पे रख दो। और आपने इरशाद फरमाया बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। ये मदरसे में पढ़ने वाली बेटियां, अगर मेरे भाई की बेटी है तो मेरी भी बेटी हुई, वह आपकी भी बेटी हुई। तो मौज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटियों का मदरसा है। बेटियों का मदरसा कैसे चलेगा भाई? चलाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, चलाने के लिए रकम चाहिए ना। तो इंशाल्लाह आप लोग रकम देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। बस आखिरी 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह 2-4 आदमी स्टेज पर, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं।
दो चार आदमी कम से कम तैयार हो जाओ, सदका, ये सदका है। और सदका 70 बलाओं से हिफाजत करता है, 70 बलाएं टल जाएगी सदका से। और पहली बला जो होगी ना वो बुरी मौत। सदका करने वाला एक्सीडेंट होके नहीं मर सकता, करंट लगकर नदी में डूबकर आग में जलकर नहीं मर सकता सदका करने वाला, इसलिए कि ये बुरी मौत है। सदका जो करेगा अल्लाह बुरी मौत से उसकी हिफाजत करेगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा, हादसा आएगा टल जाएगा, ऐसे टल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अहले स्टेज हमारे पीछे बैठे हैं, मजमे में बड़े बड़े पैसे वाले बैठे, आपने चंदा दे दिया है, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। ওনার জন্য আমি 5টেই দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह, 5टेई दुआ करब। है कोई सखी, कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से दे दे कि हज़रत ये 5000 रुपये हम देंगे, मेरी माँ तो नहीं है या मेरा बाप नहीं है या मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए मैं